तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ जो कि मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। ये गैरसैंण के एक गांव की कहानी है कि एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन अचानक उसकी उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो बहुत सुंदर थी। काफ़ी टाइम तबीयत ख़राब होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उसकी मृत्यु होती है, लोग उसे जला देते हैं, लेकिन उसका पति इस बात को मान ही नहीं पाता और वो यमराज से भी भिड़ जाता है और अपनी पत्नी के प्राण वापस ले आता है। लेकिन यमराज उसे कहता है कि मैं तेरी पत्नी के प्राण तो मैंने हर लिए, मैं तुझे भूत रूप में तेरी पत्नी तुझे दे रहा हूँ। अब वो घर जा लेकर उसे चले जाता है और यमराज उसे कहता है लड़की को कि तू सिर्फ बोलना मत किसी के आगे। अब वो चुप तो रहती है, घर का सारा काम काज सब करती है। घर में गांव में बहुत काम होता है, सारा काम होता है। कुछ समय बाद उसी भूतनी के 2 बच्चे होते हैं। अब वो उन बच्चों के साथ अच्छे से रहने, बच्चे सोचते हैं मेरी माँ हमसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या बात होगी कि मेरी माँ हमसे बात क्यों नहीं करती। सास भी सोचती है, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या पता किसी कारणवश ये हमसे बोल नहीं रही। अब एक दिन बच्चों ने क्या करा कि योजना बनाई कि आज हमने अपनी मम्मी से बोलना ही है। अब क्या करते हैं कि वो बोलना शुरू करते हैं और गांव में एक सिलबट्टा होता है, उसे ऊपर का जो बटन होता है उसे छुपा देते हैं। अब माँ ढूंढने लग जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मिलता ही नहीं है। फिर भी वो ध्यान करती है, ढूंढती है पर नहीं मिलता। बच्चे आपस में ही बोलते हैं कि माँ कुछ तो बोलेगी। फिर सास बोलती है बेटा क्या ढूंढ रही है तू। वो चुप रहती है। बच्चों ने क्योंकि उसे छुपाया, वो फिर ढूंढने लग जाती है। फिर सास पूछती है कि क्या ढूंढ रही है तू, बता मुझे क्या ढूंढ रही, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। बच्चे बोलने लगते हैं माँ क्या ढूंढ रही है, बता क्यों नहीं रही है दादी को। वो फिर भी चुप रहती है, फिर ढूंढने लग जाती है। सास फिर तीसरी बार पूछती है कि बहू आखिर क्या ढूंढ रही है तू। और एकदम में वो बोल पड़ती है कि माँ लोड़ा ढूंढ रही है मैं। और जैसे उसने बोला, एकदम से हड्डी का ढांचा हो गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद वो मर गई, क्योंकि यमराज ने उसे कहा था कि जिस दिन तू बोलेगी उसी समय तू मर जाएगी। अब वो बोल पड़ी एकदम से, इस कारण से उसका हड्डी का ढांचा वहीं पर ही बन गया और बच्चे पछताने लगे कि हमने ऐसा क्यों करा। अब पुराने की ये कहानियाँ हैं जो कि बहुत पहले की कहानियाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि सब सुने, सबको पता चले कि पुरानी नानियाँ हमें कैसी कहानियाँ सुनाती थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।